क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान हजारों साल तक जिंदा रह सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि एक योद्धा जिसने महाभारत का युद्ध देखा हो, वो आज भी धरती पर भटक रहा है? हम बात कर रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की, जिसे ना वरदान मिला, ना सम्मान, बल्कि एक ऐसा श्राप जो उसे अनंत काल तक जीने के लिए मजबूर किया। तो क्या सचमुच अश्वत्थामा आज भी हमारे बीच में है? क्या सच में अश्वत्थामा आज भी जीवित है? चलिए इस रहस्य को देखते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम आज के वैज्ञानिक पहलू पर भी चर्चा करेंगे कि क्या कोई इंसान सच में इतने लंबे समय तक जीवित रह सकता है। अश्वत्थामा कोई साधारण इंसान नहीं था। वो थे गुरु द्रोणाचार्य का इकलौता पुत्र, एक ऐसा योद्धा जिसके माथे पर जन्म से ही एक चमकती हुई मणि थी। ये मणि उसे राक्षसों और बुरी शक्तियों से बचाती थी। महाभारत में उसने कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़ी, लेकिन सवाल यह है, क्या उसे सचमुच अमरता का वरदान मिला था, या फिर ये एक श्राप था जो उसकी किस्मत में लिखा गया? जवाब जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। पांडव जीत गए थे, लेकिन अश्वत्थामा का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। महाकाव्यों के अनुसार अपने पिता द्रोण की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने एक ऐसा अपराध किया जो उसे हमेशा के लिए पापी बना दिया। रात के अंधेरे में उन्होंने पांडवों के शिविर पर हमला बोला और सोते हुए उनके 5 बेटों उप पांडवों को मार डाला। लेकिन असल में पांडव वहां थे ही नहीं। जब उसने पांडवों के वंश को खत्म करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, तो श्री कृष्ण जी सामने आए। उन्होंने उस बच्चे को बचाया जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में था। फिर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को वह श्राप दिया जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। उसकी मणि छीन ली गई, उसका शरीर सड़ते घावों से भर गया था और उसे काल के अंत तक इस धरती पर भटकने को कहा गया, वो भी अकेला, बिना किसी साथ के, मृत्यु के लिए तरसता हो। अब सवाल यह है, क्या अश्वत्थामा सचमुच आज भी जिंदा है? भारत के कई हिस्सों में लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उसे देखा है। मध्य प्रदेश के कच्छार जंगल में एक लंबा घायल योद्धा देखा गया जिसके माथे पर खून बह रहा था। वहीं गुजरात के गिरनार पर्वत पर कुछ साधुओं ने कहा कि एक अजीब साया उनके सामने से गुजरा। और उत्तराखंड के टनकपुर मंदिर में तो लोग कहते हैं कि वो आज भी यहाँ प्रार्थना करने आते हैं। वहीं कुछ तांत्रिक और संतों का दावा है, उन्होंने अश्वत्थामा से बात की। वो कहते हैं उसका शरीर आज भी सड़ रहा है और वो सिर्फ मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। अब थोड़ी सी साइंस की भी बात कर लेते हैं कि क्या कोई इंसान हजारों साल तक जिंदा रह सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आमतौर पर यह नामुमकिन है। हमारा शरीर इतने लंबे टाइम तक टिक नहीं सकता। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। आपने शायद न्यूज में कभी सुना हो कि एक कंपनी अल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन, जो कि लोगों के शरीर को प्रिजर्व कर रही है। ये लोग मरने के बाद अपना शरीर फ्रीज करवा रहे हैं, इस उम्मीद में कि फ्यूचर में साइंस उन्हें वापस जिंदा कर सके। इस प्रोसेस को क्रायोनिक्स कहते हैं। अभी तक ये सक्सेसफुल नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोग इस पर करोड़ों खर्च कर रहे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है। 2023 तक अल्कोर फाउंडेशन ने 199 लोगों के शरीर को लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया था, जिसमें से कुछ के सिर्फ दिमाग फ्रीज किए गए हैं। एक और कंपनी है टुमारो बायो, जो यूरोप में ये काम कर रही है। वो भी 2 लाख यूरोज में बॉडी को प्रिजर्व कर रही है। इसके अलावा एक और मशहूर केस है जेम्स बेडफोर्ड का, जो 1967 में वह पहला इंसान था जिसका शरीर क्रायोनिकली प्रिजर्व किया गया, और वो भी आज अल्कोर के टैंक में है। लेकिन क्या ये सच में संभव है? वैज्ञानिक कहते हैं कि छोटी चीजें जैसे एम्ब्रियोज और स्पर्म को फ्रीज करना और वापस जिंदा करना आज पॉसिबल है, लेकिन पूरे ह्यूमन बॉडी के लिए ये टेक्नोलॉजी अभी सफल नहीं हुई है। वही कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्यूचर में नैनो टेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शायद ये काम कर सकती है, जैसे कि सेल्स को रिपेयर करना, दिमाग की मेमोरी को वापस लाना, ये सभी संभव हो सकते हैं। तो क्या अश्वत्थामा का अमर होना भी ऐसा ही कोई एनिसेंट टेक्निक थी जो हमें समझ नहीं आती? अश्वत्थामा का अमर होना सिर्फ एक मिथक है या इसके पीछे कोई सच छुपा है? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। लेकिन हम इस चीज से नकार भी नहीं सकते कि विज्ञान जिस तरह से तरक्की कर रही है, आगे फ्यूचर में ऐसा होना भी संभव हो सकता है। सच जो भी हो, इस कहानी का रहस्य आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। शायद साइंस इसे फ्यूचर में सच साबित कर दे। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल जनबल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज जनबल को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।